दोस्तों टारगेट स्टडी आईक्यू के आज के शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ट्रीज़ की एक कैटेगरी होती है जिसको अगर पेड़ बोला जाता है। अगर ट्रीज़ जो हैं इसकी व्यावसायिक कमर्शियल खेती जो है ये त्रिपुरा राज्य ने हाल ही में इसकी मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अगर पेड़। ये जो पेड़ है ये व्यावसायिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका बेसिकली दो चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल जो है कई व्यावसायिक कामों के लिए किया जाता है। इस वजह से जो भी राज्य इस पेड़ों की व्यावसायिक खेती करेगा, व्यावसायिक इसका उत्पादन करेगा, तो उसको जाहिर सी बात है कि फर्नीचर और अदर व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाली लकड़ी के इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, इस पेड़ से निकलने वाला ऑयल जो होता है, तेल होता है, उसका भी व्यावसायिक इस्तेमाल होता है। तो ये जो अगर ट्री है इसको त्रिपुरा राज्य ने हाल ही में कमर्शियल रूप से इसकी खेती करने के लिए अनाउंस किया है और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का एक लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ में त्रिपुरा के बारे में समझते हैं। इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है बिप्लब कुमार देब, इसकी कैपिटल है अगरतला और इसके गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही साथ में त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक आपको पुराना करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा देता हूं। आपको पता होगा हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ने वाले एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो इस पुल को त्रिपुरा और बांग्लादेश से जोड़ा जाएगा। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ने वाले इस पुल का नाम है मैत्री सेतु। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो मैत्री सेतु नाम से इस पुल को बनाया जा रहा है। इस पुल की जो लंबाई है वो है 1.9 किलोमीटर। ठीक है, 1.9 किलोमीटर इस पुल की लंबाई है। और मैत्री सेतु के अलावा इस पुल को फेनी पुल के नाम से भी जाना जाता है। मैत्री सेतु के अलावा इस पुल को फेनी पुल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसको फेनी पुल के नाम से इस वजह से जाना जाता है क्योंकि इसको फेनी नदी पर बनाया गया है। तो फेनी नदी पर इसको बनाया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कि हाल ही में HCL कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र की एक बहुत बड़ी IT कंपनी है, तो IT कंपनी HCL ने अपना नया अध्यक्ष और MD किसे अपॉइंट किया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में C विजय कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में C विजय कुमार को HCL का नया अध्यक्ष और MD बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर C विजय कुमार का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में HCL का नया MD बना दिया गया है। अब ये किसको रिप्लेस करेंगे, किसके स्थान पर उन्होंने ये स्थान लिया है, तो इन्होंने शिव नाडर को रिप्लेस किया है। उनके स्थान पर इनको ये पदवी दी गई है। अब चूंकि दोस्तों अपॉइंटमेंट की बात हुई तो आपको बताएं कि हम लोग कुछ पुराने अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन भी कर लेते हैं कि जैसे हाल ही में BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया है, तो रमेश पवार को बनाया है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे केरल की आयरन लेडी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस नाम से फेमस है, तो KR गौरी अम्मा को केरल की आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। इटली देश की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, पहली बार किसी महिला को उसका प्रमुख बनाया गया है और उनका नाम क्या है, उनका नाम है एलिसबेटा बेलोनी। मिस यूनिवर्स 2020 बनाया गया है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को। व्हाइट हाउस के सीनियर सलाहकार कौन बनाए गए हैं, तो नीरा टंडन इंडियन है, उनको बनाया गया है। बाटा कंपनी जो है उसका जो बाटा इंडिया है उसके नए CEO बनाए गए हैं गुंजन साहा। तो गुंजन साहा को बाटा इंडिया का नया CEO बनाया गया है। इसके बाद में आता है वोडाफोन आइडिया कंपनी जो है, VI कंपनी जो है, उसका चीफ डिजिटल ऑफिसर कौन बनाया गया है, तो रीमा जैन को चीफ डिजिटल ऑफिसर बनाया गया है। पाकिस्तान देश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं मोइद यूसुफ। माली देश के प्रधानमंत्री हाल ही में मोख्तर ओउने को बनाया गया है।
इसके बाद में आता है केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था करम्बू कुमू को बनाया गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष नरेंद्र बात्रा को बनाया गया है। हाल ही में बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के नए सीईओ राजेश बंसल बनाए गए हैं। ये भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सीबीआई के निदेशक कौन बनाए गए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का निदेशक बनाया गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का मुखिया चीफ किसे बनाया गया है? तो डेविड बार्निया को बनाया गया है। ये दोस्तों जो हमने क्विक रिवीजन अभी ये किया है, ये हमारी जो 6 महीने की छमाही पीडीएफ है उससे हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आप ये 6 मंथ की हमारी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं जिसमें जनवरी से लेकर पूरे जून तक के सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी और एसबीआई क्लर्क 2 मॉक टेस्ट मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। उनके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। वहां से जाकर ये दोनों मॉक टेस्ट आप अटेंड करिए और इसमें अपना स्कोर चेक करिए। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस आईआईटी ने अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस जिसका नाम है एमलैक्स को विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें आईआईटी रोपर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर ने अपना जो ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस है जिसका नाम है एमलैक्स, इसको विकसित किया है। अब ये डिवाइस क्या काम करेगा दोस्तों? ये डिवाइस जो है आप देख सकते हो आईआईटी रोपर ने इस डिवाइस को बनाया है। होता क्या है, जब भी दोस्तों जो मेडिकल ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उससे जब भी कोई व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा होता है तो बहुत सारा ऑक्सीजन वेस्टेज चला जाता है। उस वेस्टेज को कम करने के लिए इस डिवाइस जिसका नाम है एमलैक्स, इसको आईआईटी रोपर ने विकसित किया है। इसमें क्या होगा, जब भी हम इस सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो हमारे जो श्वसन प्रोसेस में क्या होता है, एक बार हम इनहेल करते हैं, एक बार एक्सहेल करते हैं। एक बार ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इस सिलेंडर से आने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे शरीर में जा रही है। लेकिन जिस समय हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, सांस छोड़ रहे होते हैं, तो शरीर से तो बाहर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, सिलेंडर से इनपुट में चल रहा है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन वेस्टेज हो जाती है क्योंकि अभी शरीर ऑक्सीजन ले नहीं रहा है, ये CO2 को बाहर फेंक रहा है। तो उस समय पर ये जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रही है ऑक्सीजन की, इसको रिड्यूस करना है। यानी कि इसमें एक सेंसर लगा होगा जो सांस छोड़ते समय उस ऑक्सीजन को, सिलेंडर से आने वाली ऑक्सीजन को बंद कर देगा और जब आप सांस ले रहे होंगे उस समय ये सिलेंडर चालू रहेगा। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा बर्बाद नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है जब कोविड का ये सेकेंड लहर आया था तो उस समय से ही ऑक्सीजन की डिमांड इंडिया में बढ़ गई है और ये डिवाइस आ जाने से ऑक्सीजन सिलेंडर की जो लाइफ है वो 3 से 4 गुना बढ़ गई है। दोस्तों फाइनेंस की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है गोल्डमैन सैक, तो गोल्डमैन सैक ने भारत के किस शहर में अपना एक वैश्विक केंद्र ओपन हाल ही में किया है? तो आंसर हो जाएगा गोल्डमैन सैक ने अपना एक नया ऑफिस हैदराबाद में खोला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गोल्डमैन सैक ने हैदराबाद में अपना एक नया वैश्विक ऑफिस खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डमैन सैक न्यू हैदराबाद ऑफिस, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आगे चलते हैं कि किस देश ने हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण हाल ही में किया है? तो यहाँ पर दोस्तों 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस मैग्लेव ट्रेन को हाल ही में चाइना देश में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है ये यहाँ पर जैसा लिखा है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और ये एक मैग्लेव ट्रेन है। ये जो ट्रेन होती है ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है और ये ज़मीन से थोड़ा उठकर चलती है। यहाँ पर इस ट्रेन के आ जाने से बीजिंग और शंघाई के बीच में इस ट्रेन को चलाया जाएगा, जिसके दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 1000 किलोमीटर और इसको तय करने में मात्र 2.5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर चाइना में लॉन्च किया गया है।
चाइना के बारे में, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, मुद्रा है रेमनिबी। इसके बाद में इसके प्रेसिडेंट का नाम है सी जिनपिंग। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनता है कि केरल के किस जिले के पेरुम्बकम गांव में केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। तो केरल के किस जिले, एक गांव है केरल में जिसका नाम है पेरम्बकुलम। तो पेरुम्बकुलम नाम का ये जो गांव है, इसको केरल का पहला बुक विलेज घोषित कर दिया गया है और ये कोल्लम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोल्लम जिले में स्थित ये गांव है जिसको केरल का पहला बुक विलेज घोषित कर दिया गया है। बुक विलेज से ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें किताबों से रिलेटेड कोई काम किया गया होगा। एक्चुअल में यहाँ पर रीडिंग को एक हैबिट बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को प्रमोट करने के लिए केरल के इस ज़िले जिसका नाम है कोल्लम ज़िले के पेरुम्बकुलम गांव में एक ऐसा लाइब्रेरी टाइप का बनाया गया है। पुस्तकों को पढ़ने को, लोगों को विकसित करने के लिए इस टाइप से नेस्ट बनाए गए हैं। बुक नेस्ट, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, ऐसे ही एक बुक नेस्ट है। और इस गांव में कई लोकेशन पर, अलग अलग कई लोकेशन पर फ्री में ऐसी किताबों को रखा गया है जिनको लोग पढ़ सकते हैं और रीडिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। तो पढ़ने का जुनून पैदा करने के लिए इस गांव को बुक नेस्ट स्थापित किए हैं। ठीक है, तो ऐसी 11 इस प्रकार की 11 अलमीरा जो है पूरे गांव में बनाई गई हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से इसको लॉन्च किया गया है, गांव में इसको लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों चूंकि केरला की बात हुई है तो केरल से रिलेटेड एक पॉइंट को रिवीजन कर लेते हैं। आपको पता होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इस इंडेक्स को इंडिया में नीति आयोग लॉन्च करता है और इस बार का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स रिलीज़ किया है उसमें केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको रिवीजन में रखना है। दोस्तों क्लीन फ्यूल की तरफ काम करने के लिए, स्वच्छ वातावरण, ईंधन वातावरण के हिसाब से स्वच्छ हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा देश में प्रयास हो रहे हैं। तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह पर स्थापित किया है। तो आंसर हो जाएगा इसको मथुरा में इस्टेब्लिश किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन को मथुरा में इस्टेब्लिश किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ये लिखा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा जिसको मथुरा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। जुलाई 2021 में आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे में पहले स्थान पर पहुंच गई है। तो आंसर हो जाएगा मिताली राज। हाल ही में जुलाई 2021 में आईसीसी ने जो ताज़ा रैंकिंग रिलीज़ करी है उसमें मिताली राज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं 762 रेटिंग्स के साथ में मिताली राज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और यहाँ पर ये शीर्ष स्थान पर पहुँच जाती हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और चाइना। आपको पता है कोई भी वायरस अगर आपको आ रहा है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आंख बंद करके चाइना आंसर कर देना, क्योंकि लगभग सभी वायरस चाइना से ही निकलते हैं। तो अभी बंदरों से फैलने वाले एक वायरस जिसको मंकी बी वायरस के नाम से जाना जाता है, इसका एक मामला चीन में सामने आया है और एक इंसान की मौत हो गई है। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बंदरों से फैलने वाला एक बीमारी है जो कि हाल ही में यहाँ पर पाई गई है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।